आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया है और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी, महिलाओं को 1 लाख रुपया कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपया कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार में किसानों की नर्सरी और महंगी फसलों की खेती तेजी से बढ़ी। सरकार ने नए प्रशिक्षण और अनुदान जारी किए। ग्रामीण महिलाओं के लिए खुशखबरी, सरकार की फ्री सोलर आटा चक्की योजना से शुरू करें अपना व्यवसाय। बेगूसराय में पीएम किसान की किस्त पहुंचने से छोटे किसानों को खेती खर्च में राहत मिली। हल्दीओल जैसी नकदी फसलों पर 1 लाख से ज्यादा अनुदान स्वीकृत, किसान बड़ी संख्या में योजना से जुड़ रहे। नई सरकार के गठन के साथ मुख्यमंत्री ने शपथ ली। राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी और सत्ता में बदलाव के संकेत स्पष्ट दिखाई दिए। राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, जिससे गठबंधन संतुलन मजबूत हुआ और राजनीतिक समीकरण नई दिशा में विकसित होते दिखे। पान विकास योजना के तहत किसानों को 30,000 से अधिक सब्सिडी मिली, उत्पादन बढ़ने की संभावना। राज्य भर में 1100 मासिक पेंशन की बड़ी राशि जारी हुई, बुजुर्ग और विधवाओं ने राहत महसूस की। कुछ अप्रत्याशित नामों को मंत्री बनाए जाने से राजनीतिक चर्चाएं तेज हुईं और नए समीकरण बनने के संकेत मिले। बेरोजगार युवाओं के लिए 1,000 मासिक भत्ता पंजीकरण शुरू, आवेदन संख्या लगातार बढ़ रही। मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड नेतृत्व जारी रखते हुए फिर से जिम्मेदारी संभाली, जिससे राजनीति में उनकी पकड़ और अनुभव पर चर्चा बढ़ी। राशन कार्ड डेटा अपडेट से गड़बड़ियां कम हुई, कई केंद्रों पर वितरण पारदर्शी दिखा। वरिष्ठ नेताओं ने नई सरकार को शुभकामनाएं दी और विकास तथा स्थिरता की उम्मीदों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया। समारोह की तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था व्यापक रही, जिसे प्रशासन की सतर्कता और बड़े आयोजन क्षमता का उदाहरण माना गया। लाखों फर्जी राशन कार्ड रद्द हुए, असली लाभार्थियों को तुरंत फायदा मिलने लगा। पेट्रोल डीजल कीमतों में बढ़ोतरी से लोगों पर बोझ बढ़ा, पेट्रोल 100 के ऊपर और डीजल 90 के करीब पहुंचा। नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह बेहद भव्य और ऐतिहासिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति से शपथ ग्रहण समारोह का महत्व बढ़ा। हजारों लोग मैदान में जुटे और माहौल उत्सवी बना। पीएम आवास की रुकी किस्तों पर कार्रवाई तेज हुई, कई लाभार्थियों के भुगतान शुरू किए गए। सहारा रिफंड प्रक्रिया धीमी रहने से निवेशकों में नाराजगी, ऑनलाइन स्टेटस चेक करने वालों की भीड़। मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे शामिल होकर उत्सुकता बढ़ा रहे हैं, जिनकी भूमिका आने वाले समय में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शपथ समारोह में राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया और राजनीतिक माहौल में नई ऊर्जा भर दी। सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर मंत्रियों का चयन किया गया, जिससे प्रतिनिधित्व का संतुलन मजबूत होता दिखाई दिया। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की संपत्ति के विवरण फिर चर्चा में आए। राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे पारदर्शिता से जोड़कर देखा। कैबिनेट में शामिल नए नाम राजनीतिक भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं, विशेषज्ञ इसके असर पर लगातार मूल्यांकन कर रहे हैं। शपथ समारोह को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया, जहां विभिन्न दलों के नेताओं की एकजुटता विशेष रूप से नजर आई। युवा नेताओं का उभार राजनीतिक माहौल में नए अवसर और चुनौतियां पैदा कर रहा है। विपक्ष और सत्ता दोनों पर प्रभाव दिखा। पिछले शासनकाल के प्रमुख निर्णयों और प्रभावों पर व्यापक चर्चा हुई, जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति से भी जोड़ी जा रही है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने दोबारा उप मुख्यमंत्री पद संभाला। बीजेपी ने पुराने नेतृत्व पर भरोसा बनाए रखा। नए मंत्रिमंडल में कई विभागों के पुनर्गठन की संभावना बनी। सरकार जनहित के नए एजेंडे पर काम शुरू करेगी। गठबंधन के सभी दलों को प्रतिनिधित्व मिलना तय। छोटे सहयोगी दल भी अपने मंत्रियों के लिए तैयारी में सक्रिय रहे। मंत्रिमंडल का आकार बढ़ाने की तैयारी, विभिन्न क्षेत्रों को संतुलित प्रतिनिधित्व देने पर शीर्ष नेतृत्व जोर देता दिखा। एनडीए की 202 सीटों वाली भारी बहुमत जीत का असर समारोह में स्पष्ट दिखा।
कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर रहा। गांधी मैदान के आसपास सुरक्षा चाक चौबंद रही। ड्रोन और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर पूरे क्षेत्र की निगरानी होती रही। आम जनता और वीआईपी के लिए अलग प्रवेश मार्ग बनाए गए। भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम दिन भर जारी रहे। नए मंत्रियों में कुछ युवा चेहरे शामिल होने की चर्चा। सरकार में नई ऊर्जा और तेजी लाने की कोशिश मानी जा रही। लोजपा, हमस और आरएलएम ने अपने हिस्से के मंत्रालयों के लिए आज सुबह तक रणनीतिक बैठकों का दौर जारी रखा। राज्यपाल को मिले समर्थन पत्र में नीतीश कुमार ने स्थिर और मजबूत शासन देने का भरोसा दोहराया। गठबंधन एकजुट दिखा। मीडिया चैनलों ने दिन भर लाइव कवरेज की। प्रदेश भर में लोग टीवी और मोबाइल पर शपथ ग्रहण समारोह देखते रहे। राजनीतिक विशेषज्ञों ने समारोह को नीतीश कुमार की पकड़ और अनुभव का बड़ा प्रदर्शन बताया। उनकी भूमिका फिर महत्वपूर्ण हुई। बीजेपी विधायकों की मीटिंग में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को सर्वसम्मति से नेता चुने जाने का फैसला लिया गया। छोटे सहयोगियों के बीच मंत्रालयों को लेकर गहन चर्चा चलती रही। कई अहम विभागों के लिए रस्साकशी भी तेज हुई। पहले चरण में लगभग 20 मंत्रियों के शपथ लेने की तैयारी पूर्ण। दूसरे चरण में विस्तार की संभावना खुली रखी गई। राजनीतिक इतिहास में नीतीश कुमार का 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना बड़ा रिकॉर्ड माना गया। समर्थकों में खुशी साफ दिखी। गांधी मैदान में समारोह एनडीए की 200 पार जीत का सार्वजनिक जश्न भी बना। कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश से भाग लिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रशासन ने व्यवस्था सुचारू रखी। ट्रैफिक डायवर्जन और सुरक्षा प्रबंधन प्रभावी रूप से लागू किए गए। श्रेयासी सिंह, रमा निषाद और लेशी सिंह को मंत्री पद देकर सरकार ने महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने का संदेश दिया और संतुलित प्रतिनिधित्व दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद ट्वीट कर नीतीश कुमार को बधाई दी और बिहार में विकास की नई गति शुरू होने की उम्मीद जताई। तेजस्वी यादव ने विपक्ष से नई सरकार को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि वे जनता के मुद्दों पर मजबूत आवाज उठाते रहेंगे। भाजपा के कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कर पार्टी ने नई पीढ़ी के नेताओं को जिम्मेदारी देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। मोदी का जनता की ओर गमछा लहराकर अभिवादन करने वाला क्षण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों में उत्साह का माहौल देखा गया। नेताओं ने नई सरकार को मिले बहुमत को जनादेश की जिम्मेदारी बताते हुए कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मंत्रिमंडल में हैम और एलजेपी के नेताओं को शामिल करके एनडीए ने छोटे सहयोगी दलों को भी बराबर राजनीतिक महत्व देने का संकेत दिया। नए मंत्रिमंडल में अनुभव और युवा नेतृत्व को जगह देकर सरकार ने प्रशासनिक और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत रूप में प्रस्तुत किया। शपथ ग्रहण के बाद पटना में जगह जगह जश्न मनाया गया। समर्थकों ने मिठाइयां बांटी और कई स्थानों पर पटाखे चलाकर खुशी जाहिर की। नई सरकार के गठन के चलते पूरे राज्य में राजनीतिक चर्चा तेज रही और लोग आने वाले बदलावों को लेकर तरह तरह की उम्मीदें जताते दिखे। सरकार ने शुरुआती बयान में रोजगार, कानून व्यवस्था और विकास को प्राथमिकताओं में बताया, जिससे नागरिकों ने नए कार्यकाल से सकारात्मक उम्मीदें लगाईं। किशनगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 651 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। किशनगंज पुलिस ने 651 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त कर बड़ी सफलता प्राप्त की है। इस कार्रवाई में 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। वह पंचमी उत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी। 25 नवंबर को श्री राम जानकी विवाह का होगा आयोजन। पुनौरा धाम में विवाह पंचमी का उत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है। 25 नवंबर को श्री राम और जानकी का विवाह होगा।